नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट अंदाज में पहली खबर से शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है सामने। तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक लगाई रोक। मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। किसानों से कहा समाधान चाहते हैं तो कमेटी के पास जाना ही होगा। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी का नाम, भूपेंद्र सिंह मान भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा किसी भी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आंदोलन में मौत का होना गलत है, इसीलिए बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आंदोलन में ना लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा संगठनों के साथ बातचीत के बाद लेंगे अंतिम फैसला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जोरदार झड़प। पुणे से पटना पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन। पहली खेप में पहुंची 54,900 वायल वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन को देश भर में भेजने की शुरुआत। वैक्सीन की पहली खेप लेकर अहमदाबाद पहुंचा विमान। वैक्सीन के अहमदाबाद पहुंचने पर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया स्वागत। एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर भेजी गई वैक्सीन। दिल्ली में भी पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में रखी जाएगी वैक्सीन। चेन्नई भी पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां हुई पूरी। 16 जनवरी से पूरे देश में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा वैक्सीन। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। केंद्र सरकार उठाएगी फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का खर्चा। पीएम मोदी ने भारतीय वैक्सीन को दूसरे देशों से ज्यादा बेहतर और असरदार बताया। कहा 4 और वैक्सीन पर चल रहा है काम। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी वैक्सीन। 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर बोले पीएम मोदी, कहा राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि अफवाह न फैले। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने तैयार किया कोविन ऐप। वैक्सीन के लिए ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। दूसरे डोज के लिए कोविन ऐप से मिलेगा रिमाइंडर। कोविशील्ड खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर। सीरम इंस्टीट्यूट के 200 रुपए में एक वैक्सीन खरीदेगा केंद्र सरकार। भारतीय कोरोना वैक्सीन को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है WHO। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कोविशील्ड से संबंधित पूरा डेटा मांगा। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोविड टेस्ट के बाद इस्तेमाल किए गए किट और अन्य सामानों को खेतों में फेंका। स्थानीय लोगों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। बिहार कांग्रेस की किसान सेल की बैठक के दौरान पटना के सदाकत आश्रम में हंगामा। प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास के सामने कुर्सियां चली। प्रदेश नेतृत्व से नाराज गुट ने किया बवाल। आरजेडी को लेकर जेडीयू सांसद ललन सिंह का बड़ा दावा। कहा बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव जिस दिन चाहेंगे आरजेडी का बीजेपी में हो जाएगा विलय। आरजेडी को तोड़ने के दावे का आरजेडी विधायक शमीम अहमद ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ने नेता ऐसे बयान देते रहते हैं। आरजेडी पूरी तरह से एकजुट है, उसमें कोई टूट नहीं होने जा रही। ललन सिंह के बयान का एमएलसी नीरज सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह दूरदर्शी नेता है। आरजेडी कार्यकर्ताओं में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी है। आरजेडी में बड़ी संख्या में नेता पार्टी छोड़ेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू को बटोरन पार्टी कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू का बीजेपी में विलय हो गया है, अब जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ललन सिंह के बयान का बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने बिल्कुल जायज बात कही है। आरजेडी से बड़ी संख्या में खरमास के बाद नेता पार्टी छोड़ेंगे। ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जेडीयू खुद को पहले बीजेपी में विलय करा ले, फिर ललन सिंह आरजेडी के विलय की बात करे। जेडीयू के तरफ से कैबिनेट बैठक में 20 लाख रोजगार सृजन का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर नीतीश सरकार एक्टिव है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि इस योजना पर काम शुरू हो गया है, जल्द ही इसका असर भी दिखेगा।
इस दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उनको मौका नहीं दिया। आरसीपी सिंह के रोजगार वाले बयान पर कांग्रेस का सवाल। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जेडीयू पहले सरकार में रहेगी तब ना नौकरी देगी। रोजगार मामले पर आरसीपी सिंह को मिला बीजेपी का समर्थन। पार्टी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि हमारी पहचान विकास और रोजगार है, हमने चुनाव में जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। रोजगार मामले पर आरजेडी ने सरकार पर तंज कसा है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू में सिर्फ फटौवल है। सरकार गठन के 2 महीने बाद अभी तक दोनों दलों में सिर्फ सत्ता के लिए ही संघर्ष और लड़ाई चल रही है। रोजगार के मसले पर जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार का बयान। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और युवाओं को रोजगार देने के लिए तत्पर है। हमने जो वादा चुनाव में किया अब उसे निभाने की बारी है। 15 जनवरी को कांग्रेस करेगी किसान अधिकार रैली को सफल बनाने के लिए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने की मीटिंग। किसान सेल के नेताओं के साथ किया विचार विमर्श। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी रहे मौजूद। बेतिया में पुलिस टीम पर चाकू और रॉड से हमला। मुफस्सिल थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक की हालत गंभीर। लूटकांड के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। रांची के ओरमांझी केस की गुत्थी सुलझाने के बेहद करीब पहुंची पुलिस। आरोपी शेख बिलाल के खेत से मिला युवती का कटा हुआ सिर। सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। विक्रम थाने से कुछ ही दूरी पर महिला से 48,000 रुपए की लूट। बाइक सवार उचक्कों ने दिया घटना को अंजाम। बैंक से रुपए निकालकर आ रही थी महिला। बगहा के शास्त्री नगर में लगी भीषण आग लगने से कई घर और मवेशी जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र के सराय बाजार में मामूली विवाद में फायरिंग। गोलीबारी में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंगेर के बरियारपुर थाने में कार्यरत जवान ने अपने ही सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच के लिए एसएफएल की टीम भी पहुंची है। धनबाद में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गैंग का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है। घागीडीह जेल में आजीवन कारावास काट रहे सुजीत सिन्हा पर शिकंजा कसने की तैयारी। एक निजी कंपनी के मैनेजर से मांगी गई थी 50 लाख रुपए की रंगदारी। पाकुड़ में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने 2 ट्रक जब्त किए हैं। एक ट्रक में अवैध रूप से कोयला ले जाया जा रहा था, वहीं दूसरे ट्रक में 18 ऊंट लदे हुए थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया, इलाज जारी। गंभीर हालत में 2 लोगों को ग्वालियर रेफर किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चलती कार में लगी आग। बीच सड़क पर धूं धूं कर जल उठी कार। बरेली में घटतौली की शिकायत पर शिकायतकर्ता के घर पर हमला। घर में घुसकर परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की। मेरठ में 3 तलाक का मामला आया सामने। 3 बेटियां पैदा होने पर शौहर ने दिया तलाक। सहारनपुर में दिव्यांग अध्यापिका से 5 लाख रुपए की रंगदारी ना मिलने पर दबंग गई। दबंगों ने मकान की 4 दीवारी जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दी। फर्रुखाबाद में लूट करने वाले गैंग का किया खुलासा। 10 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 किलो चांदी समेत नकदी बरामद। जयपुर के मानसरोवर में बंधक बनाकर मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। घर के आसपास कुत्ता घुमाने से मना करने पर पड़ोसी ने ही की हत्या। राजस्थान के डूंगरपुर में एक किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का 10 महीने बाद फिर से सदस्यता अभियान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रामगढ़ में की सदस्यता अभियान की शुरुआत। पूर्व मंत्री सीताराम सिंह की 8वीं पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कैमूर में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों में हाहाकार। यूरिया खाद खरीदने के लिए सरकारी दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगी। बांका के बौंसी प्रखंड क्षेत्र में मंदार महोत्सव को रद्द किया गया। यहां मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिनों तक और उसके बाद 10 अतिरिक्त दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता था। मकर संक्रांति आते ही तिलकुट की सौंधी महक से महका रामगढ़ बाजार। दुकानों में सजे तिलकुट के तरह तरह के मिष्ठान। सुबह से शाम तक जुटी रहती है खरीदारों की भीड़। सहरसा में मकर संक्रांति पर्व नजदीक आते ही तिलकुट का बाजार गर्म हो गया है। शहर के बाजार में मशहूर तिलकुट कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर दिलीप घोष का बड़ा पलटवार। कहा, ममता हार जाएंगी तो ट्रंप जैसा बर्ताव करेंगी। ट्रंप जैसी हठी और तानाशाह है ममता बनर्जी। पाकिस्तान को सेना प्रमुख की कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान को करारा जवाब देना हमारा अधिकार है।
पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सेना प्रमुख नरवणे की दो टूक कहा, एलएसी पर हर हालत से निपटने और दुश्मन को जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। एलएसी पर सीमा विवाद के बीच सीडीएस बिपिन रावत का लद्दाख दौरा, सीमा पर भारतीय सैन्य तैयारियों का लिया जायजा, -25 डिग्री टेम्परेचर पर जवानों का बढ़ाया हौसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर जाकर किया दर्शन, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के असम दौरे पर। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की हालत खतरे से बाहर, गोवा के जीएमसी अस्पताल में चल रहा है इलाज। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 13 जनवरी को होगी दोबारा सुनवाई। यूपी के अस्पतालों पर दिया था विवादित बयान। अब की बार गलवान के वीर शहीदों के नाम होगा गणतंत्र दिवस, कर्नल संतोष बाबू समेत 20 शहीदों को मिल सकता है वीरता सम्मान। योगी सरकार के किराएदारी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, मकान मालिक के मनमाने किराए बढ़ोतरी पर लगी रोक, बिना एग्रीमेंट्स के किराए पर नहीं दिया जा सकेगा कोई मकान। गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने शुभारंभ किया, 13 जनवरी को सीएम योगी करेंगे समापन। यूपी के प्रतापगढ़ में ऑपरेशन क्लीन के तहत तीसरा एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों का आज सुरक्षा अभ्यास, तटों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के दतिया में वेब फिल्म की शूटिंग देखने गए नाबालिग बच्चों को बाउंसरों ने बनाया मुर्गा, बच्चों को मुर्गा बनाने कर डांटने का वीडियो वायरल। भोपाल में विवादों से घिरी सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क बनाने की कवायद, रेलवे की जमीन पर निर्माण को लेकर अधिकारियों ने सवाल खड़े किए। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बाद अब देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, दिल्ली से बाहर से आने वाले डिब्बाबंद चिकन पर रोक लगाई गई, प्रधानमंत्री का राज्यों को निर्देश, बर्ड फ्लू पर नहीं फैलने दें अफवाह। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र में 2 कौवों की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में लोग, फिलहाल स्वास्थ्य महकमे के लोग जांच में जुट गए। बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पूरे राज्य को कंट्रोल एरिया किया गया घोषित। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान, कहा सरकार बर्ड फ्लू को लेकर पूरी तरह से तैयार। विवेकानंद जयंती पर युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, कहा देश हित की नीयत से राजनीति में आए युवा। पीएम मोदी ने कहा राजनीति देश में बदलाव लाने की सशक्त माध्यम, राजनीति में वंशवाद को जड़ से खत्म करना है, देश के आगे आने वाले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण। पीएम ने कहा जिनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार था उनका नेतृत्व बोझ बन गया, लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा आगे आए, चुनाव में जाने के लिए बेदाग बायोडेटा जरूरी। पीएम ने ट्वीट कर विवेकानंद को किया नमन, लिखा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों विचारों से प्रेरित हूं, हम उनके विचारों आदर्शों को फैलाने का काम करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का टीएमसी पर निशाना, कहा मतलब के लिए विवेकानंद को याद कर रही टीएमसी, स्वामी विवेकानंद देश की सांस्कृतिक विरासत है। रांची में युवा दिवस की धूम है, युवा दिवस के मौके पर रांची के बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को भव्य रूप से सजाया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कलाकारों की अनोखी श्रद्धांजलि, युवाओं ने 55 क्विंटल अनाज से बनाया 8000 वर्ग फीट का पोर्ट्रेट। राजधानी रांची में छाया रहा कोहरा, पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और कोहरे में बढ़ोतरी की आशंका। बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा में सर्दी का सितम जारी है, बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ ही कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, शहरी क्षेत्र पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढका। स्टील महंगा होने से कंस्ट्रक्शन खर्च बढ़ा, बढ़ सकते हैं घरों के दाम, घर खरीदारों की बढ़ सकती है मुश्किल। फरवरी 2020 के बाद दिसंबर में पहली बार गाड़ियों की बिक्री बढ़ी, मारुति का मार्केट शेयर बढ़ा, ह्युंडई का घटा। कोरोना के चलते 14.8% तक जा सकते हैं बैंकों के फंसे हुए कर्ज, ये लेवल 24 साल में सबसे ज्यादा होगा। इनकम टैक्स में राहत की ज्यादा गुंजाइश नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की सीमा बढ़ सकती है। 73 साल में पहली बार बजट दस्तावेज नहीं छपेगा, वित्त मंत्री सॉफ्ट कॉपी से भाषण पढ़ेंगे। सिडनी में हुई शर्मनाक अंपायरिंग, 5 बार भारतीय बल्लेबाजों को दिया गया आउट, डीआरएस ने बचाया। विराट के भाई विकास ने पैरों की फोटो शेयर की, शर्मा फैमिली के आध्यात्मिक गुरु अनंत नारायण कर सकते हैं नामकरण। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर पहलवान बबीता फोगाट ने बेटे को दिया जन्म, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। विक्की कौशल की अश्वत्थामा का फर्स्ट लुक आया सामने, दमदार अवतार में आएंगे नजर।
KGF 2 की स्टोरी का खुलासा, यश संजय दत्त के बीच देखने को मिलेगी कांटे की टक्कर। सोशल मीडिया पर छाया KGF का टीजर, 2 दिन में टीजर मिले 13 करोड़ से ज्यादा व्यू। ऋतिक रोशन बोले क्या खूब ट्रेलर है। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर राजनीति में ना आने का अपना फैसला दोहराया। प्रशंसकों के नाम रजनीकांत का मैसेज लिखा, मुझे बार बार तकलीफ ना दें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक। डेलावेयर के एक अस्पताल में दी फाइजर वैक्सीन। फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग का बयान, डोनाल्ड ट्रंप से बैन हटाने के लिए कोई योजना फिलहाल नहीं है। लेबनान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई, 24 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया। सौ शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटकर तुरंत आते हैं, विस्तार से कुछ खबरें आपको बताएंगे।